भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी बेल को भी आल पर दबा लें। बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश एक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बिहार सरकार की तरफ से निदेशालय से बाल विकास पुष्टाहार विभाग से जारी किया गया है और 1 अप्रैल को अभी ये आदेश जारी हुआ है। प्रभारी जो पदाधिकारी हैं बजट वाले आईसीडीएस निदेशालय के, उन्होंने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को पूरे बिहार में भेजा है। बाकी राज्यों की बहनों, आप भी उतना ही गौरपूर्वक इस लेटर को सुनिएगा ताकि पता चले कि बिहार में किन किन बजट के बारे में इसमें जो है प्रावधान का जिक्र किया गया है, ताकि आपके वहां वो बजट का प्रावधान होता है कि नहीं होता है, आपके और वहां के दोनों के जो अंतर है वो आपको पता चल पाए। तो सभी राज्यों की बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बिहार में वित्तीय वर्ष 2022-23 में आंगनबाड़ी सेवाएं आईसीडीएस के अंतर्गत संचालित स्थापना, एमआईएस के और अन्य जो मद हैं उनके संधारणार्थ प्रतिवेदन गूगल शीट पर उपलब्ध कराने के लिए बोला जा रहा है। इसमें कहना है कि यहां पर स्थापना एवं एमआईएस मद के संधारणार्थ सभी 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय और 544 बाल विकास परियोजनाओं में कार्य करने वाले कार्मिक जैसे एनएनएम, पीएमएमवीवाई के कार्मिक, इनको छोड़ करके अन्य मदों में निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार किया जाए। नीचे लिखा गया है कि आईसीडीएस निदेशालय के आदेश ज्ञापन दिया है 12/10 दिनांक 27/2/2019 के आलोक में संविदा पर कार्यरत सांख्यिकी सहायक के लिए 17,000 रुपया प्रति माह, महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए 25,000 रुपया प्रति माह, साथ ही 80 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता सहित प्रति माह, लेखपाल सह भंडारण पाल एवं लिपिक हेतु 15,000 रुपया प्रति माह, कार्यालय परिचारी हेतु 9,000 रुपया प्रति माह तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनर्नियोजन के उपरांत नियमित पारिश्रमिक का भुगतान संविदा सेवाएं 28.02 मद में किया जाना है। संविदा कर्मी हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधानों के क्रम में आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक 1738 दिनांक जो 26/3/19 और पत्र संख्या 1/9/2021 इसमें दिए गए निर्देश तथा समय समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों परिपत्रों के आधार पर मानदेय ईपीएफ सहित राशि की मांग की जाए। साथ ही लिखा गया है अब आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन किराए के संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र भवन किराया हेतु समाज कल्याण विभाग का पत्र 3972 जो 31/8/2018 का है, उसके क्रम में शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 4,000 रुपया, ग्रामीण और जनजाति क्षेत्र के लिए अधिकतम 1,000 रुपया प्रति माह प्रति आंगनबाड़ी केंद्र भवन की निर्धारित दर के आधार पर राशि की मांग की जाए। साथ ही साथ इनका तीसरा जो पॉइंट आया है वो है कार्यालय का किराया मद। तो कार्यालय किराया मद में समाज कल्याण विभाग का पत्र 5092 जो 27/9/13 को जारी हुआ, उसकी प्रति जिला प्रोग्राम कार्यालय सह गोदाम भवन हेतु अधिकतम किराया विद्युत प्रभार सहित 10,000 रुपया प्रति माह है एवं पत्रांक 5093 दिनांक 27/9/2013 जो प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय सह गोदाम भवन हेतु अधिकतम किराया 6,600 रुपया प्रति माह है, उसके आधार पर राशि की मांग की जाए। साथ ही साथ आपको बता दें अगला जो पॉइंट है एमआईएस मद के अंतर्गत संविदा पर कार्य करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी बेल्ट्रान या कार्यपालक सहायक जो हैं
उनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधानों के क्रम में आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक 1738 दिनांक 26/3/19 का और 4563 जो 9/9/21 का उसमें दिए गए जो है निर्देश, उसके आधार पर मानदेय यानी ईपीएफ सहित राशि की मांग की जाए। नीचे उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं एमआईएस मद के अंतर्गत 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय इनमें कार्यरत बल के आधार पर उपयुक्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए वास्तविक व्यय यानी नीड बेस्ड योग्य राशि की मांग संलग्न विहित प्रपत्र में गूगल शीट पर दिनांक 5 अप्रैल तक ऑनलाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करें। अलग से हार्ड कॉपी तैयार करके राशि का मिलान कर लिया जाए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना ना हो। बाद में त्रुटि पाए जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। गूगल शीट का लिंक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के ईमेल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस तरह से के लेटर बिहार में जारी हुआ है निदेशालय प्रभारी पदाधिकारी बजट की तरफ से। तो आपने देखा एक बहुत ही बढ़िया सा लेटर जो बिहार से निकल के आ रहा है बजट के संबंध में। इसको भेजा था मालती देवी बहन जो बिहार से आती हैं सहसराम वगैरह से। अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं और भी जानकारी है। शिव कुमारी बहन आती है जौनपुर से और उन्होंने अपने वहां से एक ये सरकारी आदेश भेजा है जिसमें लिखा है समेकित शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा बच्चों की इस शारीरिक बाधाओं हेतु स्क्रीनिंग। तो आइए देखते हैं बच्चों की शारीरिक बाधाओं के लिए स्क्रीनिंग करनी है तो उसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। यहां पर शारीरिक बाधाओं का विवरण में लिखा हुआ है, आप ध्यान पूर्वक भाइयों बहनों थोड़ा सुनिएगा। बच्चे को चलने में या सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। बच्चे को अपने शरीर के किसी अंग अथवा हाथों का उपयोग करने में, घुमाने में, लिखने में व खाना खाने में कठिनाई होती है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन टाइप से आए हैं और उनका जवाब आपको हाँ और ना में लेकर के तैयार करना है। इस तरह से कुछ अपने बच्चों का वहां पर जो स्क्रीनिंग करना है। बच्चों के शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई दे रही है जैसे कि हाथ जो है बाह पैर या रीढ़ टेढ़े मेढ़े हैं तो अगर कुछ है तो उसको लिखना। बच्चे के हाथ पैर जन्म से ही नहीं है या किसी घटना से कट गए हैं। बच्चे के शरीर का समन्वय या संतुलन कमजोर है। बच्चे के अंगों में कठोरता है एवं झटके के साथ चलता है। बच्चा अनियंत्रित रूप से चलता है। बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है या बोलते समय लार बहती है। बच्चे द्वारा वस्तुओं को पकड़ने व एक जगह से उठकर अन्य जगह पर रखने में कठिनाई होती है। बच्चे को दोनों आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बच्चे की दोनों आंखें एक जैसी नहीं है या आंखों में यहाँ पर भेंगापन शायद लिखा हुआ है वो है। बच्चे को स्पष्ट दिखाई नहीं देता या धुंधला दिखाई देता है। बच्चे को धीमी रोशनी में अथवा रात में देखने में कठिनाई होती है। बच्चा रोशनी या प्रकाश के स्रोत की ओर जाने में आसानी जो है यहाँ पर महसूस करता है। बच्चा किसी वस्तु को देखने के लिए उसे बहुत दूर या बहुत पास रखता है। बच्चा किसी वस्तु को देखने के लिए जोर लगाता है या उस पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। बच्चे को बुलाए जाने पर वह प्रतिक्रिया नहीं करता है। बच्चा अपने कान को बोलने वाले व्यक्ति की दिशा की ओर मोड़ता है। इस तरह से यहाँ पर आपको बता दें ये कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर आपको स्क्रीनिंग करनी है। और भी है लिखा है बच्चा सामान्य ध्वनि को अपने सहपाठी की बातों को आसानी से नहीं सुन सकता। बच्चों को वातावरण की ध्वनियों को सुनने में मुश्किल होती है जैसे कि स्कूल की घंटी, लोगों के बुलाने की आवाज आदि। बच्चा बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज में बोलता है। बच्चा बोलते समय हकलाता या तुतलाता है या स्पष्ट नहीं बोलता है जैसे कि चम्मच को वह तम्मच या फिर जो है तम्मत बोलता है। बच्चा सामान्य ध्वनि को सुनता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता। बच्चे के मुंह में कोई विकृति जैसे कि होठ कटा हो, तालू में छिद्र हो, जीभ जो है जुड़ी हुई हो दिखाई अगर दे रही है। बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमा है या कम है। बच्चे को स्वयं की देखभाल करने जैसे खाना खाने, कपड़ा पहनने में कठिनाई होती है। बच्चा स्वतंत्र रूप से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ और नीचे उतर नहीं सकता। बच्चे की नाक चपटी, सिर, कान, उंगली चपटी या जीभ उभरी हुई है। आयु के अनुसार बच्चे का सिर बड़ा है या छोटा दिखाई दे रहा है। बच्चा किसी की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देखता या आई जो है यहाँ पर कांटेक्ट नहीं करता। किसी एक जगह पर घंटों अकेले या चुपचाप बैठा रहता है या एक ही काम को बार बार करता है। बच्चे को समूह में या सहपाठियों के साथ खेलने में
असहजता होती है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर आया है। उपरोक्त में से यदि किसी प्रश्न का उत्तर है तो उसको हाँ वगैरह में लिखना है और अपनी एक पंजिका बनानी है, उसी में इसको बहनों भरना है। चिन्हित बच्चों का जो विवरण है संबंधित विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं और जो नोडल टीचर हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजिका में इसको अंकित कराया जाएगा। प्रधानाध्यापक नोडल टीचर के समन्वय करके रिपोर्ट, सर्विस एवं मेडिकल असेसमेंट के प्रतिभाग कराया जाएगा और बच्चे के स्क्रीनिंग, रेफरल का उपचार के लिए एएनएम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य स्पर्धा कार्यक्रम जो था उसकी ब्लॉक स्तरीय टीम के साथ में इसको भी जो है समन्वय किया जाएगा। इस तरह से कुछ यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं, तो इस पर थोड़ा आप लोगों को फोकस करना है। ये एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी जिसको शिव कुमारी बहन जौनपुर से आती है, उन्होंने भेजा था। और इनके अलावा अब एक और जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, आपको पता होना चाहिए 6 अप्रैल को विजयचंडी सत्र मनाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, प्रथम विजयचंडी सत्र पर की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां क्या हैं। स्वास्थ्य विभाग से लिखा है, ब्लॉक MOIC से सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ANM एवं CSCO 5 दवाइयों, मोबाइल अथवा टैबलेट, ई कवच की फीडिंग के लिए उसके साथ विजयचंडी सत्र पर उपस्थित हो। प्रत्येक BPM और BCPM सुपरवाइजर 6 अप्रैल को उपकेंद्र स्तर पर संचालित विजयचंडी सत्रों को विजिट करेंगे, साथ ही उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट पर रिपोर्टिंग करेंगे। ICDS विभाग से क्या करना है वो देखिएगा क्योंकि मोस्ट IMP है। इसमें लिखा गया सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चिन्हित अतिकुपोषित सैम मैम बच्चों की नामवार ड्यू लिस्ट जो है वो 5 अप्रैल को एक दिन पहले ही यानी जो है विजयचंडी सत्र के तैयार कर लेंगी। साथ ही चिन्हित बच्चों को फिर 6 अप्रैल को विजयचंडी सत्र पर वो लाएंगी। साथ ही उपकेंद्र के नजदीक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक सेट ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जिसमें बच्चों की क्रियाशील वजन मशीन, स्टेरियोमीटर, इन्फेंटोमीटर भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक CDPO सुपरवाइजर और ब्लॉक समन्वयक 2 विजयचंडी सत्र पर भ्रमण करेंगे और उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर सूचना लेंगे। यदि बच्चे को 5 दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं तो नामवार बच्चों की सूची भी वहां पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ इसी संबंध में हमारे पास ये जानकारी जो भेजी थी, अनंती देवी बहन आती है भदोई से, परियोजना इनकी ज्ञानपुर है, बहन को धन्यवाद। और इनके अलावा ये वाला एक लेटर भेजा गया है, आपको हम बताना चाहेंगे भदोई से ही, और इसके बारे में और विस्तार से आप जानिएगा। 31 मार्च को भदोई के DPO ने लेटर अपने वहां के CDPO लोगों को भदोई जनपद में भेजा है और कहा है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पोषण पखवाड़ा बैठक जो दिनांक 25 मार्च में निर्देश दिए गए हैं कि विजयचंडी दिवस पर सघन सर्वेक्षण किया जाना है। उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित जो विजयचंडी है वो 6 अप्रैल, 9 अप्रैल, 13 अप्रैल, 16 अप्रैल और 20 अप्रैल को विजयचंडी स्थल पर सघन पर्यवेक्षण हेतु नियमानुसार लगाए गए अधिकारी कर्मचारी पर्यवेक्षण करते हुए अपना कार्यालय में सूचनाओं को प्रेषित करेंगे। इसके बारे में आप देख सकते हो, ये यहाँ पर परियोजनाओं के नाम, पर्यवेक्षण हेतु नामित अधिकारी कर्मचारियों के नाम इस तरह से यहाँ पर दे दिए गए हैं। वहीं पर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक और यहाँ पे जानकारी है। बेबी बहन आती है अम्बेडकर नगर से, उनका कहना है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी, आलापुर अम्बेडकर नगर के पिछला बकाया मानदेय के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। इसमें उन्होंने लिखा, सविनय निवेदन है कि प्रार्थनी बेबी कुमारी वाइफ ऑफ रविंद्र कुमार, ग्राम इनका भदैया, कुछ लिखा है, पोस्ट इनका चक भदैया, जिला इनका अम्बेडकर नगर, बाल विकास परियोजना पुष्टाहार विभाग में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर ग्राम उमरौना में कार्यरत है। परियोजना जहांगीरगंज जो है यहाँ पर जिला अम्बेडकर नगर में कार्यरत है। प्रार्थनी का पिछला मानदेय 24 मई 2016 से मार्च 2018 तक यानी कि 22 माह 7 दिन का रुपया 71,000 जो है बाकी है। विभाग में प्रार्थनी ने बार बार प्रार्थना पत्र दिया है बैंक स्टेटमेंट के साथ में मानदेय के लिए जो है, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो बकाया मानदेय दिलवाने का कष्ट करें। जिलाधिकारी महोदय को ये एक लेटर आंगनबाड़ी बहन ने वहां पर सौंपा है, लेकिन अभी इनकी समस्या का समाधान शायद नहीं हुआ है। बेबी बहन अम्बेडकर नगर से आती हैं। साथ ही ये शांति देवी बहन आती है नागौर से, और आपको बताना चाहेंगे नागौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पोषण पखवाड़े के लिए रैली निकाली है और 4 अप्रैल तक यहां पर पोषण पखवाड़ा वहां पे जारी रहेगा, ऐसा इसमें लिखा है। शहर में शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ओर से पोषण पखवाड़ा में रैली निकाली गई। यह रैली पुराना पावर हाउस के खटीक बस्ती होते हुए गणेश बावड़ी जो है कुमारी दरवाजा तक रैली निकाली गई है। तो ये पोषण पखवाड़ा देखो सभी राज्यों में चल रहा है, आप सब बहनों को पहले बताया जा चुका है। खैर चलते हैं आगे, आपको बता दें सोम प्रभा बहन सतना यानी मध्य प्रदेश से आती हैं। पूरक पोषाहार वितरण में व्यापक गोलमाल बताया जा रहा है। पोषाहार मामले में बंदर बांट के भी आसार हैं और अधिकारियों ने दिखाई है दरियादिली।
चावल दाल से दूर हो रहा यहाँ पर कुपोषण, मीनू की हो रही यहाँ पर अनदेखी। आइए इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये सिंगरौली में छपा हुआ है। तो यहाँ पर अधिकारी एवं वितरक जो है मालामाल है, हितग्राही बेहाल है, इस तरह से आर्टिकल छपा है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 3 से 6 वर्ष के बच्चे और 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे अधिकतम बच्चों का उनके लिए जो है पूरक पोषाहार जो है व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर गोलमाल और बंदरबाट किए जाने का मामला सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी आरोपों को खारिज कर रहे हैं और सब कुछ जो है ठीक ठाक वितरण करने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब हो कि कोविड-19 के दूसरी लहर में उसके दौरान 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे, इनका वजन अति गंभीर कुपोषित बच्चों थर्ड मील में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य विविधता एवं मोटे अनाज उपयोग के लिए दृष्टिगत रेडी टू ईट माह में यहाँ पर 15 दिवस के लिए गेहूं आधारित सूखा दलिया मिक्सचर एवं 15 दिवस के लिए यहाँ पर मिलेट्स आधारित सूखा खिचड़ी, ऐसे करके यहाँ पर बताया जा रहा है देना था। लेकिन यहाँ पर मापदंड जो तय किए गए हैं उसके लिए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने 23 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी किया था, किंतु आरोप है कि पूरक पोषाहार वितरण में व्यापक गोलमाल और बंदरबाट की जा रही है। और यहाँ पर सूत्र बताते हैं कि कई साझा चूल्हा इसके तहत में जो है यहाँ पर संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कागजों में ही पोषण आहार है उसको चढ़ा दिया जा रहा है। बिल वाउचर जो है वहां पर फर्जी बना करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ फर्जीवाड़ा वहां पर दिखाई दे रहा है। इस बारे में जो है यहाँ पर एक जानकारी निकल के सिंगरौली से आ रही है। तो ये फर्जीवाड़ा हर जगह है और फर्जीवाड़ा तभी होता है जब उच्चाधिकारियों का ऊपर से हाथ होता है। वहीं पर बात करते हैं ज्योत्सना गुप्ता बहन आती हैं जो कि गोंडा से हैं। ज्योत्सना श्रीवास्तव बहन है और इन्होंने 1 अप्रैल का एक लेटर हमारे पास भेजा है। जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज से, उन्होंने उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को उत्तर प्रदेश में भेजा है और कहा है डीएलएड यानी बीटीसी प्रशिक्षण की सेमेस्टर जो परीक्षाएं होती हैं वर्ष 2022 के लिए वो आयोजित किए जाने के संबंध में है। परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। तो इसमें डीएलएड बीटीसी द्वितीय जो सेमेस्टर है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक परीक्षाएं होंगी। डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर की जो है वो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल एवं 2 मई तक होंगी। डीएलएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर की 4 मई से 6 मई तक होंगी। डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की 9 मई से 11 मई तक होंगी। इस तरह से परीक्षाएं जो उनकी जो डेटें हैं वो आ चुकी हैं। जो भी डीएलएड कर रहे हैं यूपी में डीएलएड बीटीसी, तो इनकी परीक्षाएं आ गई हैं। अभी बीएड वालों का पता नहीं चल रहा है, आएगा तो बताएंगे। ये वहीं पर होशंगाबाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सहायिका कल्याण समिति की तरफ से मध्य प्रदेश में ये प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी हैं, उन्हीं के यूनियन से 31 तारीख को एक लेटर कलेक्टर महोदय को जो है भेजा गया है नर्मदापुरम में। तो यहां पर उनका क्या कहना है आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान 4/4/2022 को माखन नगर बाबई में गौरव दिवस मनाने के लिए और योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए माखन नगर बाबई में उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति के दौरान हमारे संगठन होशंगाबाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण समिति संघ मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिनिधिमंडल मिलकर के चर्चा करना चाहता है और आंगनबाड़ी कार्मिकों को नैतिक और जायज मांगों को लेकर के अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहता है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश बाल विकास विभाग का दायित्व हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे 10 दिवसीय प्रतिनिधिमंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने की स्वीकृति अनुमति की सूचना संघ को देते हुए प्रतिनिधिमंडल को समय पर स्थान बताने का कष्ट करें। इसके बारे में भी एक जानकारी आ रही है। 31 तारीख को उन्होंने लेटर भेजा होगा और आज 4 तारीख है, आज ही इनका होना होगा तो मुलाकात कराया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान न करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये नर्मदापुरम से खबर आ रही है। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की वहां पर हड़ताल जारी है और बताया जा रहा है कि वहां की आंगनबाड़ी बहनें जो हड़ताल पर हैं उनका मानदेय का भुगतान नहीं होगा। हड़ताल अवधि का मानदेय का भुगतान रोकने के बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो विगत 14 दिनों से बहनें वहां पर धरने पर बैठी हैं। 14 से अब तो ज्यादा ही दिन हो गए होंगे और यहां पर अभी उनकी मांगों पर सरकार ने कोई भी जो आश्वासन नहीं दिया है। वहीं पर देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में भाइयों बहनों आप सबको फिर मिलेंगे।